ऐसी पावन नगरी अयोध्या को नमन करते हुए और कार्यक्रम का शुभारंभ करती हूँ। सर्वप्रथम गोमठ सार जीवकांड सार की जो क्लास चल रही है उसके अनुसार सभी जिज्ञासु भाई बहन गोमठ सार की गाथाओं को पढ़ते हैं। आपने 2 परीक्षाएं गोमठ सार की दे ली हैं और अब आप कषाय मार्गणा के अंदर 11वें अधिकार में चल रहे हैं। इसमें कषाय के लक्षण को जाना, कषाय के भेदों को जाना, कषाय की शक्ति को जाना। अब हम आते हैं क्रोध, मान, माया और लोभ, इन 4 कषायों में से मान कषाय की ओर आते हैं। मान कषाय के कितने भेद हैं? से लट्ठी कट्ठ वेते, से लट्ठी कट्ठ वेते, 91 नंबर की गाथा है 91। से लट्ठी कट्ठ वेते, से लट्ठी कट्ठ वेते, नियभेण अणुहरंतो माणो, नियभेण अणुहरंतो माणो, नारयतिरि नरामर, नारयतिरि नरामर, गई सुपायो कमसो, गई सुपायो कमसो। सामूहिक गाथा पढ़िएगा। से लट्ठी कट्ठ वेते, नियभेण अणुहरंतो माणो, नारयतिरि नरामर, गई सुपायो कमसो। शैलास्ति काष्ठवित्रान् निज भेदे नानुहरन् मानः, नारक तिर्यग् नरामर, गतिषुत्पादका क्रमशः। जैसे क्रोध के आए थे 4 भेद, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन, ये 4 प्रकार का क्रोध, उसको 4 उदाहरण देकर के बताया था। उसी प्रकार से अब मान के भी 4 भेद बताए हैं। अनंतानुबंधी मान और अप्रत्याख्यानावरण मान, प्रत्याख्यानावरण मान और संज्वलन मान। इसको 4 भागों में 4 उदाहरण के साथ विभक्त किया है। यानी पहला जो अनंतानुबंधी नाम का मान है, ये कषाय है। अनंतानुबंधी कषाय पत्थर के समान है। पत्थर के ऊपर कोई रेखा खींच दें तो जल्दी मिटती नहीं है। आप जानते हैं रावण के मान को, जिसने मान कषाय में आकर जान रहा था मैंने गलत कार्य किया, समझाया जा रहा था उसे, लेकिन मान कषाय के कारण मैं 3 खंड का अधिपति हूँ, मैं कैसे राम को उसकी सीता सौंप दूँ। बस नहीं चल रहा था, लेकिन उसने अपने मान कषाय के कारण सीता को वापस नहीं किया और आखिर अनंतानुबंधी जैसे मान के कारण वो मर करके नरक में चला गया। तो ऐसा मान जो अनंतानुबंधी मान है वो पत्थर के समान बताया गया। और अप्रत्याख्यानावरण मान हड्डी के समान, तो पत्थर से हड्डी कमजोर होती है। यानी कि जो 6 महीने तक मान कषाय रह जाए, वो हड्डी के समान उस मान को कहा है। सम्यक दृष्टि को, चाहे क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, 6 महीने के बाद उस कषाय को नहीं रखना चाहिए। इसलिए अप्रत्याख्यानावरण कषाय की शक्ति को कहा हड्डी के समान। हड्डी कड़ी तो होती है, उसको मोड़ दो तो टूट जाती है। तो अनंतानुबंधी से कुछ कम अप्रत्याख्यानावरण मान को हड्डी के समान उसकी शक्ति बताई, और प्रत्याख्यानावरण मान को काठ के समान। काठ माने लकड़ी, लकड़ी नरम भी होती है और कड़क भी होती है। यानी 15 दिन तक जो कषाय चलती है वह प्रत्याख्यानावरण कहलाती है। तो प्रत्याख्यानावरण मान की शक्ति को काठ के समान, लकड़ी के समान उसकी उपमा दी है। और चौथी है संज्वलन कषाय। तो संज्वलन मान
उसको बेंत के समान खाए। आजकल बेंत के फर्नीचर बहुत चलते हैं ना, तो बेंत को जरा सा अगर पानी में भिगो दो, जैसे चाहो वैसे मुड़ जाती है। हमारी आप पिच्छी की डंडी देखते हैं ना, ये बेंत की होती है। पानी में भिगोकर इसे गोल गोल बना देते हैं। तो संजलन कसाय जिस प्रकार से चाहें वैसे मुड़ जाती है, यानी संजलन मान को जो बेंत के समान उपमा दी है, उसकी शक्ति को बताया है। तो वो मिथ्या दृष्टि जीवों को अनंतानुबंधी होती है और सम्यक दृष्टि जीव को अप्रत्याख्यानावरण तक हो सकता है। आगे और सम्यक तो बढ़ा देश व्रति को प्रत्याख्यानावरण कसाय हो सकती है और मुनिराजों को संज्वलन कसाय, यानी कि थोड़े से दिन थोड़े समय तक ही जो कसाय उदय में आती है, पुनः मिच्छा में दुक्कडम आदि कह करके सामायिक और प्रतिक्रमण में उस कसाय को उपशमन करने के लिए भगवान के सामने अपने दोषों का क्षालन कर लेते हैं। तो भव्यात्माओं, कसाय सबके साथ लगी है, 10वें गुण स्थान तक कसाय लगी है, लेकिन उस कसाय को कम किया जा सकता है, उसको शांत किया जा सकता है। जितनी कम कसाय रखेंगे क्रोध माया मान माया लोभ की, उतना ही कम कर्म का बंध होगा। इसलिए इन चारों कसायों को, यानी 4 प्रकार के मान को नरक गति का कारण, अनंतानुबंधी मान को नरक गति का कारण बताया, अप्रत्याख्यानावरण मान को तिर्यंच गति का कारण बताया, प्रत्याख्यानावरण मान को मनुष्य गति का कारण बताया और संजलन मान को देव गति का उत्पादक, देव गति में जाने का बंद कराने वाली संजलन कषाय होती है। तो जिस प्रकार से पत्थर किसी तरह नहीं नमता, उसी प्रकार जिसके उदय से जीव किसी भी तरह से नम्र नहीं हो पाता, उसका मान आड़े आ जाता है, उसको शैल के समान यानी पत्थर के समान मान कहते हैं। ऐसे मान के उदय से नरक गति में जीव जा करके जन्म को धारण करता है। इसी प्रकार से 3 कषायों के विषय में जानना, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन कषाय को जानना है। इस प्रकार से हमने आपको गोमठ सार के अंदर कषाय मार्गणा में आज मान कषाय की शक्ति के बारे में, मान कषाय के भेदों के बारे में बताया। इसको जान करके सार ये निकालना है कि हम मान करें लेकिन कम से कम करें। सम्मान पत्र लेने की आकांक्षा में व्यक्ति मान में डूब जाता है, तो सम्मान उसे ही मिलता है जो सम्यक प्रकार से मान को करता है। अर्थात गौरव करना लेकिन गर्व नहीं करना, कुल का गौरव करना, जाति का गौरव करना, धर्म का गौरव करना, लेकिन उसका अभिमान नहीं करना। ये आपको इस कषाय मार्गणा में मान कषाय के भेदों को जानने का सार है। अब मैं आती हूँ आज के करंट इशू पर। आज चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज के गुणानुवाद समारोह का उद्घाटन हुआ है। ये 14 दिवसीय कार्यक्रम 25 मार्च तक चलेगा। आचार्य शांति सागर महाराज के आचार्य पदारोहण का शताब्दी वर्ष चल रहा है, जिसका उद्घाटन 24 अक्टूबर 2023 को हो चुका है। 1 साल तक लगातार इसे पूरा संत समूह मना रहा है विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से। और आचार्य शांति सागर महाराज इस युग के मुनि धर्म के उन्नायक रहे हैं और उन्होंने सर्वप्रथम 20वीं शताब्दी में अपने चतुर्विध संघ को बना करके और समडोली महाराष्ट्र के अंदर सन 1924 में आश्विन शुक्ला एकादशी को आचार्य पद को प्राप्त किया चतुर्विध संघ के द्वारा, समाज के द्वारा। इसलिए उन्हें प्रथमाचार्य कहा जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो उस कार्यक्रम के अंतर्गत आचार्य श्री का मुनि दीक्षा दिवस फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी 24 मार्च को आ रहा है। समझे ना?
होली के एक दिन पहले 24 मार्च को फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी को आ रहा है। उस लक्ष्य को लेकर हमने आचार्य श्री के गुणानुवाद करने के लिए ये कार्यक्रम बनाया है। 14 दिवसीय कार्यक्रम है। आज प्रातःकाल 36 दीपों को प्रज्वलित करके आचार्य श्री के 36 मूल गुणों के प्रतीक में 36 दीपकों को जला करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। और अब उस कार्यक्रम को हम अब गति प्रदान करते हैं। जलो चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज की जय। सर्वप्रथम हम आएंगे आचार्य श्री ने कहाँ जन्म लिया, आचार्य श्री का निवास स्थान क्या था, उन स्थानों के दुर्लभ जिन मंदिरों के प्राचीन प्रतिमाओं के दर्शन कराने के लिए ले चलते हैं। आप दर्शन कीजिएगा। आज जहाँ सन 1872 में येड़गुड़ महाराष्ट्र के अंदर येड़गुड़ में जहाँ शांति सागर महाराज के नानी का घर था, उस येड़गुड़ में 7 गौंडा पाटिल को जन्म दिया माँ सत्यवती ने। यानी भीम गौंडा पाटिल जो भोज ग्राम के पाटिल थे, जमींदार थे, उनकी धर्मपत्नी का नाम था सत्यवती। उन्होंने अपने पीहर में प्रथम पुत्र को जन्म दिया, 7 गौंडा उसका नाम रखा गया। तो येड़गुड़ के अंदर उस घर के और घर के अंदर भी मंदिर के दर्शन आप कीजिए। पुनः भोज ग्राम की ओर हम आएंगे जहां आचार्य श्री का पैतृक निवास स्थान रहा है। उस भोज ग्राम के अंदर भी आज भी उनके परिवारजन रहते हैं। इन दोनों स्थानों के आप दर्शन कीजिए। हाँ, दर्शन कराएं। आवाज। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर महाराज का जन्म सन 1872 में येड़गुड़ महाराष्ट्र में अपनी नानी के घर में हुआ। उस घर के चैत्यालय मंदिर के दर्शन आप लोग कर रहे हैं। सदी से भी पहले मुनि का वास था, पर प्रथमाचार्य तुम पे सबकी आस था। प्रथमाचार्य गुरुवरा नमन शांति सागरा, चक्र चारित्र के पूज्य शांति सागरा। प्रथमाचार्य गुरुवरा नमन शांति सागरा, धर्म सूर्य है मुनिवरा। 20वीं सदी से भी पहले मुनि का वास था, पर प्रथमाचार्य तुम पे सबकी आस था। प्रथमाचार्य गुरुवरा नमन शांति सागरा, चक्र चारित्र के पूज्य शांति सागरा। प्रथमाचार्य गुरुवरा नमन शांति सागरा, धर्म सूर्य है मुनिवरा। 20वीं सदी से भी पहले मुनि का वास था, पर प्रथमाचार्य तुम पे सबकी आस था। प्रथमाचार्य गुरुवरा नमन शांति सागरा, चक्र चारित्र के पूज्य शांति सागरा। प्रथमाचार्य गुरुवरा नमन शांति सागरा, धर्म सूर्य है मुनिवरा। ये आपने येड़गुड़ के दुर्लभ स्थानों के मंदिरों के दर्शन किए और आचार्य शांति सागर महाराज की सुंदर प्रतिमा भी वहाँ बनी हुई है, उनके भी दर्शन किए। अब भोज ग्राम जहाँ के पाटिल थे भीम गौंडा पाटिल और उनकी धर्मपत्नी माता सत्यवती, तो उनकी गर्भ से पवित्र आत्मा का जन्म होता है और भोज ग्राम में ही निवास करके भी आगे जाकर
आचार्य शांति सागर के रूप में संसार के सामने सूर्य के स्वरूप उदित होते हैं। भोजग्राम के दर्शन। अभी कुछ दिन एक पूर्व ही अद्भुत दिन का साक्षी बना। भोज में ऐसे बालक का जन्म हुआ जो आगे जाकर जैन धर्म की मुनि परंपरा को पुनः जीवित करने वाले एक महान मुनि बन गए। प्रथम आचार्य शांति सागर महाराज जी का पूर्वाश्रम का घर, जिसमें उनकी यादों को और उन्हीं के द्वारा लिखित शास्त्रों को आज भी यहाँ पर संभाल कर रखा गया है। मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान का प्राचीन मंदिर जो लगभग 1000 साल पुराना है, जहां पर प्रथम आचार्य शांति सागर महाराज जी के अध्यात्म जीवन की शुरुआत हुई थी, वह आज भी उतनी ही ऊर्जा के साथ खड़ा है। सागर स्वामींचा, शांती सागर स्वामींचा त्रिवार जय जयकार, त्रिवार जय जयकार। शांती सागर स्वामींचा, शांती सागर स्वामींचा त्रिवार जय जयकार, त्रिवार जय जयकार। भोजगावचा धर्म भास्कर वीर जन्मला पाटील वंशी, भोजगावचा धर्म भास्कर वीर जन्मला पाटील वंशी। सातगोंडाला जन्म देऊनी होई हर्ष पार, होई हर्ष पार। शांती सागर स्वामींचा, शांती सागर स्वामींचा त्रिवार जय जयकार, त्रिवार जय जयकार, त्रिवार जय जयकार, त्रिवार जय जयकार। शांती सागर स्वामींचा, शांती सागर स्वामींचा त्रिवार जय जयकार, त्रिवार जय जयकार। ये आपने दर्शन किए, अमूल्य दर्शन। आचार्य श्री के भोजग्राम में वर्तमान में परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञा सागर महाराज की प्रेरणा से बहुत सुंदर आचार्य श्री शांति सागरम तीर्थ का निर्माण हुआ है, जहाँ रत्नों की 30-24 विराजमान हुई और खड्गासन प्रतिमा के रूप में 24 तीर्थंकर भगवान विराजमान हुए। इस प्रकार से आपने दर्शन किए। हम आपको आगे आगे के एपिसोड में आगे कागल, कोगनोली आदि जहाँ महाराज ने चातुर्मास किए, उन मंदिरों के भी दुर्लभ दर्शन हम आपको कराएंगे। अब आज के मंदिर के दर्शन के पश्चात उनके लिए अर्घ चढ़ाएंगे। सदी भी समी के श्री प्रथमाचार्य शांति सागर को नमन, उनकी जन्म से पावन यड़गुड़ भोज ग्राम तीरथ को नमन। दीक्षा स्थल उत्तूर और यरनाल की धरती को वंदन,
दीक्षा गुरुदेवेंद्र कीर्ति मुनिवर के पद में शतवंदन। समडोली आचार्य पदारोहण नगरी की रज पावन, वहाँ के जिन मंदिर एवं जिन प्रतिमाओं को करूं नमन। जिन पद गुरुपद के चरणों में अर्घ्य समर्पण करते हैं, गुरुपद रज से पावन वर्षा योग स्थल भी नमते हैं। अष्टद्रव्य का अर्घ्य ले पूजूं प्रभु गुरुपाद, करूं सफल निज जन्म में कर गुरु गुणानुवाद। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जन्मस्थल येड़गुड़ जन्म ग्रास्य जिन मंदिरे विराजमान मूल नायक श्री पार्श्वनाथ प्रतिमा सहित समस्त जिन प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। अगला भोजग्राम के लिए ओम ह्रीम भोजग्रामस्य आचार्य श्री शांति सागरम तीर्थे विराजमान समस्त 63-34 जिन प्रतिमाभ्या अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। और अब आचार्य श्री के चरणों में अर्घ्य चढ़ाइएगा। ओम ह्रीम 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। और अब आचार्य श्री शांति सागर महाराज के आचार्य पदारोहण शताब्दी के साथ साथ जिन आचार्य वीर सागर महाराज और नेमी सागर महाराज का भी मुनि दीक्षा शताब्दी चल रहा है, उनके चरणों में भी अर्घ्य चढ़ाइएगा। ओम ह्रीम आचार्य श्री शांति सागर आचार्य परमेष्ठिनाथ शिष्य आचार्य श्री नेमी सागर एवं आचार्य श्री वीर सागर मुनीन्द्राभ्याम अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। चलिएगा, ये अर्घ्य हुए, अभी पूजन होगी और इससे पहले हम आपके लिए 2 प्रश्न देते हैं जिनका उत्तर आज आपको रात्रि के 8 बजे तक देना है और कल लकी ड्रा के माध्यम से 3 नाम घोषित किए जाएंगे पुरस्कार विजेता के रूप में। जरा नंबर लिख के दे दें। चलिएगा, प्रश्न सुनिएगा। वीर प्रभु सम जिनकी मूरत, सहज सौम्य बालक सम सूरत, जन्मे कौन से सन में गुरुवर, शांति सिंधु जो मुक्ति तरुवर। अर्थात शांति सागर महाराज के जन्म का सन आपको उत्तर में लिख करके भेजना है। सब लोग उत्तर व्हाट्सएप नंबर पर ही देंगे। व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 8171351392। यही व्हाट्सएप नंबर अधिकतर चल रहा है। और आप चैट पर मत लिखिए, सब लोग व्हाट्सएप नंबर पे ही अपना उत्तर भेजें 8171351392। इस व्हाट्सएप नंबर पर ही भेजें, कोई फ़ोन ना करें और चैट बॉक्स में भी ना लिखें। और रात्रि के 8 बजे तक आप आराम से उत्तर दीजिए। ये एक प्रश्न हुआ। अब दूसरा प्रश्न, गुरुवर हमको भव से तारे, शांति सागराचार्य हमारे, कौन तिथि में जन्म है धारे, भव्य जनों के बने सहारे। अर्थात आचार्य श्री के जन्म की तिथि आपको लिख करके व्हाट्सएप करना है। इन 2 प्रश्नों के सही उत्तर दोनों के, जिनके सही उत्तर होंगे, सही उत्तर वालों में से ही 3 लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे और उन पुरस्कार विजेताओं को आचार्य श्री के अष्ट धातु के सुंदर चरण उनके पते पर भेजे जाएंगे। इसलिए आप लोग जो व्हाट्सएप करें, उत्तर दें, अपना पूरा पोस्टल एड्रेस ज़रूर लिखें, अपना पोस्टल एड्रेस लिखें ताकि जिनके भी नाम ड्रा में आए उनको आराम से वो पुरस्कार भेजा जा सके। ये आज का सत्र हुआ है। अब आचार्य शांति सागर महाराज की पूजन प्रारंभ हो रही है। आचार्य श्री शांति सागर महाराज की पूजन करो रे श्री शांति कहाँ गया भैया? श्री शांति सिंधु आचार्य प्रवर की पूजन करो रे,
भारत वसुंधरा ने जब मुनियों के दर्शन नहीं पाए, सदी 20वीं में तब श्री चारित्र चक्रवर्ती आए। दक्षिण भारत भोजग्राम ने एक लाल को जन्म दिया, उसने ही सबसे पहले मुनि परंपरा जीवंत किया, मुनि परंपरा जीवंत किया। पूजन करो रे श्री शांति सिंधु आचार्य प्रवर की, पूजन करो रे। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती व्रतमाचार्य श्री शांति सागराचार्यवर्य अत्र अवतर समुषटावाननम अत्र तिष्ठ ठठ स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव षट सन्निधि कर्णम स्थापनम। कुछ लोग दोबारा प्रश्न सुनना चाहते हैं। इन्हें पहले प्रश्न में आचार्य श्री की जन्म का सन बताना है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में आपको आचार्य श्री की जन्म तिथि लिख करके भेजना है। चलिए, दीक्षा लेकर बने शांति सागर, निज कर्म जलाने को कैसे होते हैं मुनिवर, ये बतला दिया जमाने को। सागर सम गंभीर तथा गंगा जल सम शीतल वाणी, जीवन में साकार किया प्रभु कुंद कुंद की जिनवाणी। ऐसे गुरु के पद में आए हम जलधार चढ़ाने को, हम जलधार चढ़ाने को। दीक्षा लेकर बने शांति सागर, निज कर्म जलाने को कैसे होते हैं मुनिवर, ये बतला दिया जमाने को। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती व्रतमाचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्राय जन्मत्राश्रय जलम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागराय संसार तापनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती व्रतमाचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्राय अक्षयवत प्राप्ति अक्षतम निरूपामिति। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागराय कामबाणु दशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती व्रतमाचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्राय क्षुधारोगनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागराय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागराय अष्टकर्मदनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागराय मोक्ष फल प्राप्त फलम निरूपामिति स्वाहा। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है, कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंत अवस्था मिलती है। गुरु चरणों में इसीलिए हम आए अर्घ्य चढ़ाने को, आए अर्घ्य चढ़ाने को। दीक्षा लेकर बने शांति सागर, निज कर्म जलाने को कैसे होते हैं मुनिवर, यह बतला दिया जमाने को। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागराय अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। शांते शांतिधारादि पुष्पांजलि शिपेत। जयमाला। गुरु शांति सिंधु की पूजन से आत्म सुख का भंडार मिले, गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बहार मिले। आषाढ़ तिथ असित षष्ठी ईस्वी सन 1872 में पितु भीम गौंड माँ सत्यवती से जन्म लिया एक बालक ने। शुभ नाम सात गौंडा पाया तब भोज ग्राम के भाग्य खिले, गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बहार मिले। ईस्वी सन 1914 शुक्ला 13 शुभ ज्येष्ठ तिथि, देवेंद्र कीर्ति मुनिवर से उत्तर में क्षुल्लक व्रत दीक्षा ली। निज पर कल्याण भावना ले, गुरु शांति सिंधु शिव द्वार चले, गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बहार मिले। सन 1920 में फिर देवेंद्र कीर्ति मुनिवर से ही यरनाल पंच कल्याणक में श्री शांति सिंधु मुनि बने वहीं। उस फाल्गुन शुक्ला 14 को उनके अंतर मन द्वार खिले, गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बहार मिले। 28
गुणों में रत मुनिवर की ख्याति फैल रही। आचार्य बने वे सर्वप्रथम समडोली धरा पवित्र हुई। गुरुओं के गुरुवे बने स्वयं निज में जब मूलाचार पले। गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बाहर मिले। तव कृपा प्रसाद से ताम्रपट्ट पर धवल ग्रंथ उत्कीर्ण हुआ। तव चरणों में नास्तिक जीवों का अहंकार निर्जीर्ण हुआ। मुनि श्रावक के व्रत ले लेकर तुम वृक्ष में पुष्प हजार खिले। गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बाहर मिले। सन 55 कुंतल गिरि पर 12 वर्ष सलेखन पूर्ण किया। भादो सुदी द्वितीया को नश्वर काया को तुमने त्याग दिया। लाखों जनता के नेत्रों से तब अश्रुधार पार चले। गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बाहर मिले। युग पुरुष तेरे उपकारों का बदला न चुकाया जा सकता। तेरी श्रेणी में और किसी साधु का त्याग न आ सकता। तू तो तुझ में ही समा गया, बस आज तेरी जयकार मिले। गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बाहर मिले। चारित्र चक्रवर्ती गुरु की जयमाल गोथ कर लाए। 20वीं सदी के प्रथम सूर्य के चरण चढ़ाने आए हैं। चंदनावती मुझको भी तुम सम गुण के कुछ संस्कार मिले। गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बाहर मिले। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय जयमाला पुणार्घ्यम आर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांते शांतिधारादि पुष्पांजलि क्षिपेत। शांति सिंधु आचार्य की पूजनीय सुखकार। जो करते श्रद्धा सहित होते भव से पार। त्याशीर्वाद दि पुष्पांजलि क्षिपेत। जलोचार्य चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य गणित प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय।